हेलो बेटा, हमने किया था लास्ट में नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, अप्रतियोगी जो हम बाजार है उसका। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट का रिवीजन भी हो चुका है हमारा। आपको जो मैंने करवाया है वो आपको मैंने दूसरी बार करवाया है। इट मीन्स ये हमारा रिवीजन है। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा रिवीजन भी हो गया और हमारा फर्स्ट पार्ट वैसे भी कंप्लीट हो गया। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, या इंट्रोडक्शन ही लगा लीजिए, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, प्रारंभिक व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें देखिए हमारे पास हमने व्यष्टि का कर लिया और अब करेंगे समष्टि का। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी समरी स्टडी करते हैं। क्या समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। दूसरा है तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यह अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें सारी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। दूसरा है परंपरावादी विचारधारा। परंपरावादी विचारधारा क्या है? यह विचारधारा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को एक सामान्य स्थिति मानती है। स्वतंत्र विचारधारा क्या करती है? स्वतंत्र विचारधारा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को एक सामान्य स्थिति मानती है कि भाई पूर्ण रोजगार है, नॉर्मल है, मानती है, जो कि स्वतः ही बनी रहती है, जो कि अपने आप बनती है। ठीक है, यह है परंपरावादी। जैसे हम मान ले भाई सबको रोजगार मिल रहा है, जो कर रहे हो, ये क्या है? नॉर्मल, सामान्य स्थिति है, और जो अपने आप बनती ही से बनाया नहीं जाता। केंजियन विचारधारा क्या है? यह विचारधारा पूर्ण रोजगार को अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं मानती है। ये क्या कहती है? पूर्ण या परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार को अर्थव्यवस्था की ये सामान्य स्थिति मानती है परंपरावादी। लेकिन केंज विचारधारा क्या कहती है कि सामान्य स्थिति नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार बेरोजगारी आदि की समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूरी है। फिर ये कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या क्या है। तो पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो पहला है अध्ययन के क्षेत्र में अंतर, दूसरा है सामूहिकता में अंतर, केंद्रीय समस्या में अंतर, विभिन्न मान्यताओं में अंतर, सरकारी हस्तक्षेप। उसके बाद कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का विकास। तो समष्टि अर्थशास्त्र का विकास 1930 के दशक में हुआ, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्वतः ही बनाए रखने हेतु परंपरावादी समाधान असफल हुए। केन्स की विचारधारा का विकास भी इसी समय हुआ कि जो माना जा रहा था कि पूर्ण रोजगार है वो नहीं था। ठीक है, तो ये परंपरावादी समाधान असफल हुए और फिर केन्स विचारधारा का विकास हुआ। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं हमारे। कौन कौन से हैं किसी भी इकोनॉमी के? उत्पादक क्षेत्र, बनाने वाला, ग्रस्त क्षेत्र, इस्तेमाल करने वाला, सरकारी क्षेत्र, सरकार, और शेष विश्व, जो हमारा देश है इससे अलग जो जितने भी देश हैं वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहलाएंगे। फिर कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पैसे वाली। तो ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है। बाजार में जो भी एक्टिविटीज होंगी उसी को पे छोड़ दिया गया। तो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? कि निजी स्वामित्व। पूंजीवादी में क्या है? उन लोगों का खुद का मालिक होते हैं लोग, खुद का स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। लाभ इनका मेन उद्देश्य है। कोई बिजनेसमैन क्या चाहेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट।
आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, जो भी उनकी इकोनॉमी या कैपिटल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। उपभोक्ता ही प्रभुसत्ता, यानी कि लोगों को ध्यान में रख के ही जैसे लोगों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना। कीमत संयंत्र, कीमत का निर्धारण करना। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की निर्भरता। व्यष्टि क्या है? छोटा एरिया, समष्टि क्या है? बड़ा। तो कैसे है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि पर निर्भर है। जैसे उद्योग में किया जाने वाला निवेश अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले समस्त निवेश पर निर्भर करता है। क्या है? व्यष्टि समष्टि पर निर्भर है। जैसे उद्योग में जो भी कोई इन्वेस्ट किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले समस्त इन्वेस्ट पर निर्भर करता है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर होता है। जैसे सकल मांग व्यष्टि अर्थशास्त्र पर कुल मांग का जोड़ है। सकल मांग क्या है? कुल मांग का जोड़। तो ये थी आज समरी बेटा, और कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसको आप एक बार लर्न भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।